छीन गई उसकी क्या, उसका क्या। और सड़कों पे 1 से 1.5 साल हम लोगों ने 80 लाख लोग सोए नहीं। एक एक रात में एक एक घर में 5-5 लोग अलग अलग कोने में रो रहे थे उन आंसुओं का क्या मंत्री जी। तो हमने कहा कि भाई आपने, जदयू के नेता ने, आपके नेता भाजपा के नेता ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री बरतान सम्राट चौधरी जी, आप खुद सभी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम दे देंगे आरक्षण, तो दीजिए, हम जाएं या ना जाएं, आपको कहने की है, आप मैनिफेस्टो में लिखें, अब दीजिए। तो वो कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा कि हम देंगे। तो आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हम हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाएंगे और एसटीडी रिपोर्ट देंगे, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हमने सिर्फ इतना कहा। तो हम बोले, आप इतना मूर्ख समझते हैं हमारे समाज को? तो हमको बोले कि आपका एक भाषण है गुप्ता जी के लिए। कौन सा भाषण है? तो दिखाया हमको। बोला इसमें आप कह रहे हैं कि अगर कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज कर दो। तो हमने अपने समाज का, आपके समाज को कंफ्यूज करने की कोशिश की। हमने कहा कि कंफ्यूज हुआ? बोला कंफ्यूज तो नहीं हुआ, इसीलिए तो हम आए आपके पास। इसलिए कंफ्यूज नहीं हुआ हमारा राजा। हमने सबको लोगों को कहा था कि बेईमान बनो, याद है? हमने कहा था कि बेईमान बनो। तो कहा क्या बेईमान बनाए? हम कहा कि तुम्हारे पास जो वोट मांगने के लिए आएगा उससे सावधान रहना। वही लोग तुमसे बेईमानी करने के लिए दोबारा आए हैं जो बेईमानी से तुम्हारा आरक्षण छीना है। मैंने कहा आज मैं गांव में जाता हूं, सहरसा में, कहीं कोई चाची कोई बहन मिलती है तो बोले कि 10,000 रुपया जो आपको मिला था, तो एक चाची बोल रहे तो 10,000 रुपया लेके वोटा दे दिली नीतीश कुमार के। बोले ना, हम ओकरा पैसा मांगे के लिए हम पैसा ले लिए, लेकिन वोटा दिलिए महागठबंधन के। तो वही हम तेजस्वी यादव जी को बोले, तेजस्वी जी हमको, वो बोले कि गुप्ता जी सब बोलता है कि 10,000 रुपया का कमाल है। बोले तेजस्वी जी अगर 10,000 रुपया का कमाल है तो 1,90,00,000 जो हम लोगों को वोट मिला उसमें कम से कम 90 लाख तो महिला है। बोल हाँ, तो 90 लाख जो महिला है उसमें किसी को मिला होगा कि नहीं मिला? बोल हाँ मिला होगा। तो दिया नहीं दिया? बोल हाँ दिया। तो हम सिर्फ भाजपा वाले से ये कहते हैं, आज भी अपने समाज के जो भी नेता है ना, वो उछल के धोतिया के यहाँ कमर पे नहीं गांठ बांध के यहाँ बांध रहा था, उसको मांगना चाहिए कि नहीं भाजपा दे दो आरक्षण, दो भैया, तुम्हें दिलवा दे, तो वही हीरो बन जाए, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की डाटा, भाजपा की डाटा, आईबी की डाटा, ये बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उसके डेटा, जो विवेचना करने वाले लोग हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, उनके डेटा कहता है कि बिहार में एक जाति है जो एक तरफा वोट किया है महागठबंधन का, यादव और मुसलमान के बाद, यानी तीसरा जो जाति है वो है तांती तत्व समाज। और यहीं से बिहार की राजनीति बदलती है। अब हम राजनीतिक जात हो गए। अब दुनिया आपको देख रही है। जब वोट हो रहा था तो सारा पार्टी के लोग सुन रहे, तत्वा किधर दे रहा है, तत्वा किधर दे रहा है, तत्वा किधर दे रहा है। जदयू का एक आदमी है जिनको 72 विधानसभा दिया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैंडल करने के लिए। विधानसभा का चुनाव खत्म होता है और वो हमको कॉल करते हैं, गुप्ता जी 72 विधानसभा का मेरे पास लिस्ट था, उसका इंचार्ज था मैं, और 72 विधानसभा में
सारे तांती तत्वा के लोग जदयू और भाजपा को वोट नहीं दिया, महागठबंधन का। आपको मुबारक हो गुप्ता जी, आप वहां पहुंच गए हैं। तो फिर करना क्या है? आपको सोशल मीडिया पे, आपको मोबाइल के दुकान पे, चाय के दुकान पे आप राजनीतिक जात बन गए, उसका प्रमाण देना होगा। आप राजनीतिक जात बने हैं तो राजनीतिक की तरह सोचना होगा, राजनीतिक की जात की तरह सोचना होगा, राजनीतिक जात की तरह बात करना होगा। जिसमें आंदोलन के समय कहते थे कि नहीं हम तांती तत्ता पान हाकुरा तन पान है। राजनीति करना, राजनीति सोचना और चुनाव लड़ना बहुत कठिन काम है, और हम वहां कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। हम सोशल मीडिया में आज क्या बात कर रहे हैं? आरक्षण कब मिलेगा, कहिया मिलेगा? गुप्ता जी एमएलए बन गए, अब उनके मुंह से आरक्षण सुनते नहीं है। यहीं पे आप वही बात बोल रहे हैं जो वो सामने वाला आपसे बुलवाना चाह रहा है। आईपी गुप्ता 24 घंटा खाते पीते सिर्फ एक ही काम करता है कि हमारा आरक्षण कैसे वापस होगा। जब हम फेसबुक चलाते हैं तो 10 गो लड़का टीआरई 3 सर क्या हुआ लिखता, तब आपकी खुद की लड़ाई कमजोर होती है। तुम जितना सोचते हो उसे 1000 गुना ज्यादा सोच रहा हूं मैं कि कैसे लड़ाई होगी। हम पहले आंदोलन करते थे, सड़क पे लड़ते थे, और मैंने कहा था कि सड़क से सदन तक ले जाऊंगा। जब सदन में गया तो मुझे पता चल गया कि हमारा भीतर का दुश्मन आरक्षण नहीं देने वाला कौन कौन से लोग हैं। मैं नजदीक से देख रहा हूं। पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक डेलीगेशन लिखो, चिट्ठी लिखो, अब तो सामने मुख्यमंत्री हमारा तुरंत जाके बोल देते हैं। 2 मिनट में उठता हूं, जाके बोलता हूं मुख्यमंत्री जी ये काम जरा देखिए आप, मंत्री जी ये चीज है देखिए आप। तो हाको रथम पान ने आईआईपी को जन्म दिया और आईपी गुप्ता वहां पहुंच गया। आपको ये देखना होगा देश जिस हालात में है, हम उस हालात में आपको समझना होगा आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों आरक्षण नहीं देना चाहते आपको। तो वादा किया था, विधानसभा में हम बोले हैं, वहां वादा किया है, फिर भी क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते हैं वो तुरंत, जो मैंने कहा था 2023 में कि मैं तुम्हारा नस्ल बदलने आया। याद है? आपको अगर रिजर्वेशन देता है तो आप विश्वास कीजिए, जितने भी रिजर्वेशन वाला सीट है, वो चाहे ग्राम पंचायत को हो, मुखिया का हो, विधायक का हो, एमपी का हो, उसमें 80% जीत तांती तत्वा का हो जाएगा। वो इसलिए नहीं इतना आसानी से देना चाह रहा है कि 78 बरस की गुलामी जिसके ऊपर में आपका राज था, वो वोट छिटक के आईआईपी के पास में आ गया है, वो एक नया ताकत बन गया। वो उस ताकत से डरता है और वो चाहता है कि उस ताकत को छीन भिन करे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम आपको पहले भी बोले थे कि आरक्षण और राजनीति में भागीदारी सड़क से मिलता है, संघर्ष से मिलता है। और हमने इसीलिए बिहार के सड़कों को नापने के बाद मोदी जी को घेरने के लिए मैं उत्तर प्रदेश गया, वहां घेरा, मैं आसाम गया और फिर अभी तेलंगाना गया हूं, दिल्ली गया। आप लोगों ने आंदोलन करने के बाद तो घर में है, लेकिन आईपी गुप्ता लगातार अपना घर जला रहा है, सड़कों की खाक छान रहा है। और हम कह रहे हैं कि मोदी जी को मजबूर कर देंगे कि वो हमारे साथ बैठेंगे और उनको आरक्षण देना होगा और बहुत जल्द देना होगा। अभी आपने देखा, हम जून के मिडिल तक आते आते आपके घर में खाने के पैसे नहीं होंगे, आपके यहाँ चूल्हे जलाने के लिए पैसे नहीं, इतना महंगाई आने वाली है।
ये मोदी जी 56 इंची का सीना बता बता के आपके और हमारे घर में लंका की आग लगा दी। 110% से ज्यादा पेट्रोल डीजल बढ़ गया। 48 बार तो इस गैस का दाम बढ़ गया, 48 बार। और हम इसका, अब मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ा 5,000 रुपया लीटर, आईपी गुप्ता पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। 5,000 लगाओ, 10,000 रुपया लीटर लगाओ, आईपी गुप्ता का फॉर्च्यूनर, इसका इनोवा, एसयूवी, स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल चौक चलेगा। लेकिन आप जो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 कमाते हैं, आपके घरों में सब्जी, आपके घरों में खाना, आपके घर में एलपीजी कहां से आएगा? और हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो वो चाहता है। इसलिए निश्चिंत रहिए। आईपी अभी, अब मैं जम्मू में साइकिल चढ़ा, पूरा दुनिया चलाने लग गया। खाली मेरा दोस्त मिल गया स्कूल का, शंभू जी। हम अपने थार में पहली बार चढ़े, थार से आए, वहाँ एक नवरंग का मिठाई की दुकान है, वहाँ पहुँचे, कुछ मिठाई लेना था। तो शंभू मिल गया मेरा दोस्त। तो मैं अपने ड्राइवर को बोला, भाई तू चला जा, मैं इनके मोटरसाइकिल पे बैठे थी पे साइकिल पे बैठता हूँ। तो मैं उनके साइकिल पे बैठा, कोई पीछे से आगे से वीडियो बना के भेज दिया शंभू जी को, शंभू जी हमको डाल दिए। अब बड़का बड़का महंत लिखने लगे कि आईपी गुप्ता भी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान, तेल बचाने के आह्वान में साइकिल पर चले। बहुत सारा तत्वा भी लिखा कि नौटंकी कर रहे हैं आईपी गुप्ता जी। अब कहे मोदी जी, तोर बता आईपी गुप्ता माने वाला है वो? हम उस प्रधानमंत्री का बात नहीं मान सकते, ना किसी को मानना चाहिए जो देश को झूठ बोलता है, जो देश को गुमराह करता है। अपने विदेश मत जाओ, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे बैठ के चला गया 5 देश का। मोदी जी वैसे लोग हैं, जब चढ़ते हैं हवाई जहाज में तो दूसरा पहला कपड़ा पहन के उतरते हैं, तो दूसरा कपड़ा पहन के। और हमारे पास तो साल साल भर एक ही कपड़ा पहनते हैं। इसलिए मैं विदेशी तांती जी, विदेशी तांती ना, रामबली तांती जी, रामबली तांती जी 1-2 बार हमसे फोन पे बात किए थे जब मैं चुनाव लड़ा था और मैं पिछड़ रहा था। कहाँ है रामबली जी? जब मैं पिछड़ रहा था तो पता नहीं हर एक तांती तत्वा पान समाज के घरों में आंसू बह रहे थे। बहुत लोग मंदिरों में जाके बैठ गए, बहुत जो लोगों ने कहीं पाठा, किसी ने खस्सी, किसी ने सत्यनारायण पूजा, तो किसी ने पता नहीं क्या क्या जश लिया था। मैं बहुतों के यहाँ नहीं जा सका, लेकिन मैं तमाम आपके आंसू, आपके प्रेयर और आपकी दुआएं की वजह से आज आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा है। जब तक जिंदा रहूंगा आरक्षण से समझौता नहीं कर सकता। हमने कहा है तेजस्वी जी को